हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स WWW का दूसरा और अंतिम भाग। तुम रोनिन को मारने आए थे ताकि तुम्हारा रहस्य रहस्य ही बना रहे, पर अब तुम्हारा भेद खुल चुका है। डीन उर्फ स्पाइडर, सब गड़बड़ हो गई यार। मौका तो हाथ से गया और अब जान जाने की बारी है। सुना है कि तेरे जाल गोली को भी रोक लेते हैं, पर यह गोलियां स्पेशल हैं। इनको तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं रोक सकती है। अब तेरा खेल भी यहीं पर ख़त्म होगा स्पाइडर। टिंच राख, और वह भी मेरे हाथों से। आ कौन? अरे तुम तो, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेगा। बस अब तुमको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूँगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर सुनो कि अब आगे तुमको क्या करना है। और फिर श्वेता, ये क्या कर रही हो? टाइम पास कर रही हूँ। तुम्हारे वापस आने तक कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं वो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम नहीं बना पाए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद हमको अपने असली रूप में वापस लाने के लिए एंटीडोट क्यों नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि मुझे और भी बहुत से ज़रूरी काम है। बल्कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा फ़ायदा इसी में है कि स्पाइडर की काट कभी बने ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? यानी मुझे ज़िंदगी भर इसी रूप में रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा बेबी। ठीक हो जाओगी तो भाग जाओगी। हमेशा इस रूप में रहोगी तो हमेशा स्पाइडर की रहोगी। इसलिए अब जो भी स्पाइडर की काट बनाकर उसकी शक्ति को मिटाने की सोचेगा, स्पाइडर उसको काट कर रख देगा। तुम पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया में तुम अकेले पूरी दुनिया से तुम अकेले लोहा नहीं ले सकते। अकेला कौन है? अब तो कैम्ब्रिज की हर गली में एक ही आवाज़ गूंजेगी, स्पाइडर, स्पाइडर और स्पाइडर। ओह माय गॉड, ये ये क्या है? ढेर सारे स्पाइडर, और वह भी रेडियो एक्टिव माहौल में। हाँ, बड़ी मुश्किल से इतने रेडियम का इंतजाम किया है। अब ये होंगे मेरे हथियार, और निशाने पर होगा पूरा कैम्ब्रिज। यानी यानी सही समझी। अब हमको इंसानों जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत है। तब हमारे पास होगी अपनी आर्मी, और तब पूरी दुनिया पर चलेगा स्पाइडर का कानून। हा 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 हा। आर्घर, ये तुमको क्या हो रहा है? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। आह, अब कुछ चैन पड़ा, वरना लगता था कि जैसे मैं खाक हो जाऊंगा। कैम्ब्रिज वासी अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थे, और खतरा पूरे शहर में फैलता जा रहा था, और इंसानों के साथ साथ पशु भी इसकी चपेट में आ रहे थे। यह खतरा कहाँ तक अपने पैर पसारेगा, इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। आह, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिर फट रहा है। जाने किस कमबख्त ने पीछे से सिर पर। अरे तुम कब आई मेरियन? जब आप सिर पर चोट खाकर नीचे गिरे थे और आपको मारने वाला किसी मकड़े जैसे प्राणी के साथ बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं छुपकर देख रही थी। फिर उसने आपको उठाकर एक बेड पर लिटाया और एक डॉक्टर को बुलाकर तेजी से चला गया, उसी मकड़े जैसे प्राणी के साथ जो इतनी देर तक अंधेरे कोने में छुपकर बैठा था। यानी तुमने उसे देखा जिसने मुझ पर पीछे से वार किया, और जो मेरे बेटे के कातिल को बचाना चाहता है। बेटे का कातिल? पर आप तो सिर्फ फिट्स को अपना बेटा मानते हैं। यानी फिट्स। ओह जीजस, इट कांट हैपन। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है मेरियन। यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे को, फिट्स को, स्पाइडर ने मार डाला है। ओह गॉड, माय सन। अगर ये सच है तो फिर ध्रुव ने उस स्पाइडर को बचाने के लिए आप पर वार क्यों किया? डंडा तो ध्रुव के हाथ में ही था। क्या? ये नहीं हो सकता। ध्रुव फिट्स के कातिल का साथ भला क्यों देगा? और और एक अपराधी हत्यारे को बचाने के लिए वह भला अपने सगे ताऊ पर क्यों वार करेगा? ये तो तुम उसी से पूछना, पर यह पक्का है कि डंडा उसी के हाथ में था।
यानी यानी ध्रुव मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है। हे भगवान, अब तो किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन मुझे ये तो पता करना ही होगा कि ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे ध्रुव से मिलना ही पड़ेगा। वह किस तरफ गया था? नीचे सीढ़ियों में। हॉस्पिटल के इस फ्लोर से नीचे तो सिर्फ पैथोलॉजी लैब्स और एक्सरे कैट स्कैन जैसे इन्वेस्टिगेटिंग सेक्शंस है, और वहाँ पर प्रवेश निषेध है। ध्रुव भला वहाँ पर क्यों जाएगा? ध्रुव के दिमाग में एक प्लान था। व्हाट? खबर पक्की है? तब तो हमारे पास समय बहुत कम है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को इस मुसीबत की सूचना देता हूँ। हेलो मिस्टर ध्रुव, आप कौन? खैर कहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। पूरे कैम्ब्रिज में रेडियो एक्टिव मकड़े पर फैल गए हैं, और वे जिनको काटेंगे वे स्पाइडर जैसे बन जाएंगे। वैसे मुझे ये बात पहले से पता है। कैसे? ये सूचना आपको किसने दी? आईने ने। नाउ आई एम वन ऑफ देम। स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। जिनसे मदद की उम्मीद थी, अब वे भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं। अब सिर्फ तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। टीवी ऑन करो, शायद लोकल न्यूज़ चैनल पर हमको कुछ और जानकारी मिले। पूरे कैम्ब्रिज में हर जगह पर मकड़े नुमा मानव नज़र आ रहे हैं। इनमें औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हैं, और इनका पहला निशाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी की लैब बनी है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर को भी लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि इनका पहला निशाना कैम्ब्रिज की पैथोलॉजी लैब्स है, और अब मुझे भी इनको ज्वाइन करने की इच्छा हो रही है। वेट टिल नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़। ओह गॉड, पैथोलॉजी लैब्स पर हमले हो रहे हैं। यानी इन स्पाइडर्स को कोई गाइड कर रहा है। ये एक संगठित फोर्स बन चुके हैं। अब जल्दी ही यहाँ पर भी हमला होगा। हमको अपना काम उससे पहले पूरा कर लेना होगा। क्या कहते हो? कितना समय और लगेगा इस काम में? कुछ कह नहीं सकता। 2 मिनट भी लग सकते हैं और 2 घंटे भी, पर यह पक्का है कि हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे जिंदा रहते नहीं, क्योंकि वह समय मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ। ताऊ जी, और आप कब आई ताई जी? प्रणाम ताई जी। जब तुम अपने ताऊ जी के सिर पर डंडा मारकर जा रहे थे तभी। वो तो मैं। ओफो, जबान क्यों बंद हो गई तेरी ध्रुव? अभी मेरे दुश्मन और फिट्स के हत्यारे के साथ प्लान बनाते समय तो तेरी जबान बहुत तेज़ी से चल रही थी। 1 मिनट, 1 मिनट ताऊ जी। ताई जी ने जो देखा वह सच था। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना अगले ही पल आप डीन पर गोली दाग देते, और एक बड़े खतरे से बचने के सभी रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते। वह खतरा मेरे निशाने पर था भतीजे। खतरा तो उसी पल ख़त्म होने वाला था। तेरा झूठ साफ पकड़ा जा रहा है। बता, कहाँ पर है तेरा दोस्त, वह हत्यारा स्पाइडर? यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक और झूठ। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो उधर से फ्यूम्स क्यों आ रही है? हटो सामने से। तो ये है तुम्हारा कोई नहीं। ताऊ जी, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या ये डीन नहीं है? और इसको देखकर तो कोई अंधा भी बता सकता है कि ये ही स्पाइडर है। और अगर ये स्पाइडर ही है तो ये ही है फिट्स का हत्यारा। ये डीन ज़रूर है, और फिलहाल ये स्पाइडर के रूप में भी है, पर यह हत्यारा नहीं है। और अभी तो ये तय होना भी बाकी है कि फिट्स सचमुच में मारा गया है या वह कहीं पर जिंदा मौजूद है। ये सच तो सिर्फ रोनिन बता सकता है। मैं समझ गया तुम्हारी चाल। तुम चाहते हो कि मैं रोनिन के होश में आने का इंतज़ार करूं, और तुमको अपनी स्कीम को पूरा करने का समय मिल जाए। अब मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आऊँगा। ये खतरा यहीं ख़त्म होगा, और अभी ख़त्म होगा। ताई जी, ये कौन? ओह माय गॉड, ये तो रोनिन है। ये स्पाइडर कैसे बन गया? पूरे शहर में रेडियो एक्टिव मकड़े घूम रहे हैं। वे जिसको भी काट रहे हैं वह स्पाइडर बन रहा है। लेकिन अगर इसके डंक या लार ताई जी के खून में मिल गए तो ताई जी का रूप भी बदल जाएगा। बंदूक मुझे दीजिए। पर तुम तो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते। ये आपके लिए फायर आर्म होगा, मेरे लिए तो ये एक डंडा है। सॉरी रोनिन, इसको होश में आने से पहले बांधना होगा। थैंक्स ध्रुव। थैंक्स तो मैं आपका करूँगा ताई जी, क्योंकि आपको अभी मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है। मुझे? पर क्या?
समय आने पर बता दूंगा ताई जी। लेकिन अब आप यह तो समझ गए ताऊ जी कि स्पाइडर जैसे दिखने वाले प्राणी एक नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हैं। ये तो समझ गया, पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। रोनिन भी स्पाइडर में बदल गया है। अब तो फिट्स की मौत का रहस्य जानने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। ये रहस्य भी जल्दी ही खुल जाएगा ताऊ जी, लेकिन उससे पहले आपको एक खतरनाक ड्यूटी निभानी होगी। बाहर स्पाइडरों की फौज घूम रही है। मुझे उन्हें रोकने के लिए बाहर जाना होगा। वह फौज यहाँ पर कभी भी हमला कर सकती है। मैं उनको रोकूंगा ज़रूर, लेकिन अगर कुछ स्पाइडर अंदर पहुँच गए तो उनको रोकने का काम आपको करना होगा। पर मुझे यहाँ पर मौजूद किस चीज़ को बचाना है? डीन को। डीन जिसको मैं मारने आया था, उसी को मुझे बचाना पड़ेगा। हाँ ताऊ जी, क्योंकि फ़िलहाल डीन ही हमारी एकमात्र और आखिरी उम्मीद है। तुम सुपर हीरो बनना चाहते थे ना डीन? यह है एक सुपर हीरो बनने का मौका, इसको गंवाना नहीं। मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। बाहर की स्थिति भयावह थी। स्पाइडरों की इस विशालकारी फौज को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जिनको उन्हें रोकना चाहिए था वे खुद उसके साथ जा मिले थे। लेकिन ये स्पष्ट था कि उनका ऐसा करने का कोई मकसद ज़रूर था। कोई उनको आदेश दे रहा था, कोई इस पूरी फौज को कंट्रोल कर रहा था। ये तो कमाल है, तुम इन सबको कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं जो तुमको इस बात का सही कारण बता सकूं, पर मैं इनमें से हर एक स्पाइडर पर्सन से मानसिक तरंगों द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। इनको इस वक्त एक लीडर की ज़रूरत है और मैं वह लीडर बन गया हूँ। अब मेरे पास एक अपनी सेना है, पर यह सेना हमारे पास रहेगी कब तक? जल्दी ही कोई ना कोई इनको सामान्य बनाने का रास्ता ढूंढ निकालेगा। ऐसा कोई भी सीरम किसी केमिकल लैब में ही तैयार किया जा सकता है। इसलिए मैंने इनको सबसे पहला आदेश इस शहर की सारी ऐसी लैब्स को तोड़ने का दिया है जिनमें किसी भी किस्म के केमिकल मौजूद हो, और इनमें से सभी ने मेरा आदेश मानकर ऐसा ही किया और अभी भी कर रहे हैं, सिवाय एक को छोड़कर। वह जो अभी भी न जाने क्यों मेरे वश से बाहर है। डीन, वॉट? यानी तुम सच्चाई जान गई हो कि मैं डीन नहीं हूँ? क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं कौन हूँ? अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डीन यहाँ पर आया था, भाग गया, पर मैंने अपना जहर उसके शरीर में पहले ही छोड़ दिया था। अब तक वह भी स्पाइडर बन गया होगा, और देर या सवेर उसको मेरे आदेश का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सभी स्पाइडर मानव मेरे गुलाम हैं। डीन भी और तुम भी। स्पाइडर दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा था और उसका असर भी सामने नज़र आ रहा था। सीरम बन गया, सीरम बन गया, पर यह हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो डीन? ये इस तबाही के खिलाफ हमारा आखिरी हथियार है, पर यह हमारी तबाही है। स्पाइडर मानवों की तबाही है, पर तुम तो हमारी तरफ हो था। पर अब मैं अपनी नई प्रजाति का वफादार हूँ। ये सीरम आदेश के अनुसार हमारे लीडर के पास जाएगा, सुपर स्पाइडर के पास। हटो मेरे रास्ते से। ध्रुव जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वह उसको कभी मिलने वाली नहीं थी, पर हाँ, मौत उसका इंतज़ार ज़रूर कर रही थी। ग्रर्रर्रर्र। ओह माय गॉड, ये क्या है? यानी स्पाइडर से सिर्फ मनुष्य, पशुओं को भी खतरा है। आम कुत्तों से तो मैं बोलकर ही निपट सकता हूँ, लेकिन ये कुत्ता तो 4 पैरों के अलावा 4 स्पाइडर हैंड वाला भी है, और इसका एक ही डंक मुझे भी स्पाइडर मानव में बदल सकता है। इससे इस तरह निपट पाना मुश्किल है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह फायर स्टेशन, वहाँ पर मेरी मदद का सामान हो सकता है। ध्रुव को कुत्ते से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया था। इस तेज धार की मदद से मुझे इसको ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां पर मैं इसको बंद कर सकूं। पर फिलहाल तो ये खतरा, जैसे कि ये कमरा। ओह गॉड, ये कुत्ता तो स्पाइडर की तरह आग के गोले छोड़ रहा है। शायद पशुओं पर स्पाइडर के सीरम का असर ज़्यादा तेज़ी से होता है।
पर फिलहाल तो ये खतरा टल। आह। हे भगवान, इसके साथ तो वही हुआ जिसकी चेतावनी मैं स्पाइडर को दे चुका हूँ। यानी खतरा सिर पर आ चुका है। भगवान करे कि डीन ने अब तक वह सीरम बना लिया हो। अरे वाह, मेरी जुबान पर तो सरस्वती विराजमान है। अभी जो कहा वह तुरंत सच हो गया। तुम्हारे हाथ में जरूर सीरम का ही कैन है। लाओ, इसे मुझे दे दो। मैं कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ लूँगा जिससे कि ये सीरम हर इन्फेक्टेड स्पाइडर मानव के शरीर में पहुंचाया जा सके। आह। डीन, तुम कहाँ जा रहे हो? वह एकाएक बदल गया है ध्रुव। सीरम पूरा बनते ही वह उसको सुपर स्पाइडर के हाथों में सौंपने की बात करने लगा। वह उसी की तरफ गया है। समझ गया, आखिरकार वह भी उसके वश में आ ही गया। लेकिन हमको उसे रोकना होगा हर कीमत पर। ध्रुव डीन को रोकने के लिए बढ़ा तो जरूर, लेकिन उसको बीच में ही अपने कदम रोक लेने पड़े। हे भगवान, स्पाइडर मानवों की पूरी फौज इधर ही आ रही है। शायद इस हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब को तबाह करने के लिए। हालांकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इनको रोके ताऊ जी, और मैं डीन को रोकता हूँ। पर मैं इनको कैसे रोकूँगा? आपके पास गन है, हवाई फायर करिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फायर पंप से पानी की धार का वार करिएगा। डीन, रुक जाओ। नहीं, तुम मुझसे सीरम ले लोगे, हमारी प्रजाति का विनाश कर दोगे। इस मुसीबत को यहीं पर रोकना ज़रूरी है डीन। यह स्पाइडर बनने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? लेकिन तुम इसकी मदद से शक्तियाँ पाकर सुपर हीरो बनना चाहते थे, अच्छा काम करना चाहते थे। सुपर स्पाइडर की तरह तबाही और विनाश फैलाना नहीं। ये तो सच है। अपने आप को कंट्रोल करो डीन, सच का साथ दो। अब डीन तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि अब वह हम में से एक है। सुपर स्पाइडर और श्वेता, अब हम सब एक है, दोस्त हैं। अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ तुम। ताऊ जी के हाथ पैर स्पाइडरों की इस फौज को देखकर ही फूल गए थे। उफ, ये तो डरते ही नहीं, बढ़ते ही आ रहे हैं। मुझे पीछे हटना पड़ेगा। और डीन भी स्पाइडर के बीच में ओझल हो चुका था। खतरा अभी और बढ़ने वाला था। आह, मेरा शरीर फिर से अंदर से जल रहा है। हाँ, ओह, शायद स्पाइडर के अंदर हो रहा एटॉमिक रिएक्शन क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब इसकी जान के साथ साथ इसके आसपास मौजूद कई जानों के जाने का खतरा पैदा हो गया है। जल्दी ही कुछ करना होगा। पर कुछ करने का मौका ध्रुव के हाथों से जा रहा था। ला डीन, दे दे मुझे ये सीरम, ताकि मैं इसे नष्ट कर सकूं। नहीं डीन, सुपर हीरोज मानवता और समाज की रक्षा करते हैं, इंसान को शैतानों से बचाते हैं, इंसानों को खुद शैतान नहीं बनाते। अगर तुम्हारे अंदर वाकई एक सुपर हीरो छुपा हुआ है तो जगाओ उसे। वह तुम्हारे अंदर पाप का नाश करके तुमको सही रास्ता दिखाएगा। पकड़ो ध्रुव। डीन, अच्छी कोशिश थी गद्दार, पर तेरी ये कोशिश बेकार है, क्योंकि तेरा थ्रो इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये कैन ध्रुव तक पहुंच सके। ये बीच में ही गिर जाएगी और कोई मेरा वफादार स्पाइडर इसको लपक कर मेरे पास ले आएगा, जैसे मैं। शाबाश श्वेता, ला, मुझे दे दे ये कैन। लो पकड़ो। थैंक्स श्वेता। व्हाट? तूने भी स्पाइडर होकर मेरे हुक्म की अवहेलना की? स्पाइडर? कौन है स्पाइडर? मैं जब स्पाइडर को ढूंढने गई थी तो पूरी तैयारी के साथ गई थी। तूने मुझे जो डंक मारा वह इस हाथ पर मारा था, मेरे तीसरे हाथ पर। और फिर मैंने अपने बैग से स्पाइडर के मेकअप का वह सामान निकाला जो मैं साथ लेकर गई थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं तुम्हारा असली रूप जान सकूं। मुझे शक हो गया था कि डीन स्पाइडर नहीं है, और दोस्त होने के नाते उसको निरपराध साबित करना मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि डीन न होते हुए भी तुमने मुझ पर मर मिटने का नाटक क्यों किया। क्योंकि मुझे ध्रुव से खतरा था, और ऐसा करके मैं ध्रुव को काफ़ी हद तक काबू में रख सकता था। पर तेरी चालाकी के कारण बात बिगड़ गई है। अब ध्रुव को ख़त्म करने के अलावा मेरे सामने और कोई चारा नहीं है। स्पाइडर फ्रेंड्स, अपने अंदर धधकती आग को इकट्ठा करो
और खाक कर दो ध्रुव को। ओह गॉड, ये लोग खतरे को समझ नहीं रहे हैं कि मेरे साथ साथ इनका भी आखिरी समय पास आ रहा है। इस सीरम को इन सब के अंदर तुरंत पहुंचाना होगा, और वह भी एक साथ। पर यह कैसे संभव होगा? ये सीरम किसी भी तरह इनके खून में मिलना चाहिए। अब हर स्पाइडर को इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र रास्ता है, और यह काम असंभव है। उफ, बेशुमार जालों ने हमें जकड़ लिया है। हा हा हा, स्पाइडरों की इस पावरफुल आर्मी के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। अब हम क्या करें ध्रुव? अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मौत की वन वे स्ट्रीट। एक ज़िंदगी की तरफ जाने वाला रास्ता भी है डीन। अगर हम इस कैन को फोड़कर सीरम हवा में मिला दे तो सीरम के कण मांस सांस के जरिए स्पाइडर के फेफड़ों और वहाँ से इनके खून तक पहुँच जाएंगे। ग्रेट आइडिया ध्रुव, सुपर आइडिया। क्या खाक ग्रेट आइडिया है? हवा उल्टी तरफ बह रही है। अगर यहाँ पर कैन फोड़ी तो हवा सीरम को स्पाइडरों से विपरीत दिशा में ले जाएगी। तो फिर हमें हवा का रुख बदलना होगा। रियली? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस जॉइंट व्हील पर लगी एडवर्टाइजिंग प्लेट्स को थोड़ा सा मोड़ो। अब संभल जाओ, मैं जॉइंट व्हील को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निशाना सटीक था। पावर ऑन होते ही जॉइंट व्हील ने तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया, और उसमें फिक्स ब्लेड्स की मुड़ी पत्तियाँ एक जॉइंट फैन बनकर हवा का रुख बदलने लगी। और इसी पल ध्रुव ने कैन को एक आग के गोले की तरफ उछाल दिया, और सीरम की बूंदें हवा में घुलकर स्पाइडरों के खून में मिलने लगी। डीन का फॉर्मूला सटीक था, और यह साबित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ओह, ये क्या हो गया? पर मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मैं हार। हार तो तुमको अब माननी ही पड़ेगी फिट्स, क्योंकि अब तुम अकेले हो, एकदम अकेले। फिट्स जिंदा है? हो गॉड, व्हाट हैपन टू माय सन? फिट्स, मेरे बेटे, मैंने इसी समय के लिए आपकी मदद मांगी थी ताई। अब आप ही इसको समझा सकते हैं। पर हम तो डीन को ही स्पाइडर समझ रहे थे। फिट्स स्पाइडर कैसे बन गया? इसने डीन का फ़ायदा उठाया ताऊ जी। ये जानता था कि डीन खुलेआम स्पाइडर बनने की बात कर रहा था। हाँ, मैं ये जानता था, पर उस शाम जब मैं डीन के पीछे गया तो मैं ये जानता भी नहीं था कि वह स्पाइडर बनने की कोशिश में है। मैं तो उसे पीटने के लिए उसके पीछे गया था। रोनिन भी मेरे साथ था, पर डीन रास्ते में अपनी सारी योजना बड़बड़ाते हुए जा रहा था। मैंने उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाने की सोची। एथलीट होने के कारण भागता हुआ मैं उससे पहले कोटेज तक पहुंच गया, और रेडियम में रखी मकड़ी को उठाकर उसकी जगह एक दूसरी जहरीली मकड़ी रख दी, जो मुझे केबिन में ही मिल गई थी। बस फिर क्या था, मैं स्पाइडर बन गया। पहले तो मुझे डर लगा, पर जल्दी ही मुझे अपनी ताकत का एहसास होने लगा। सिर्फ एक ही अड़चन थी, रोनिन। वह कभी भी मेरा भेद खोल सकता था। मैंने उसको पहले यह बोलने के लिए कहा कि फिट्स को स्पाइडर ने मार डाला है, ऐसा कहने से मुझ पर से शक हट जाए, और उसके बाद मैं रोनिन को बोलने लायक नहीं छोड़ता। मैंने यही किया, पर रोनिन बच गया, और मैं श्वेता और फिर ध्रुव से जा टकराया। पहले मैं श्वेता को भी ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ध्रुव मेरे लिए एक खतरा है, और उससे बचने के लिए मैं श्वेता से प्यार और शादी का नाटक करने लगा। अब एक नई समस्या खड़ी हो रही थी। मैं स्पाइडर तो बन गया था, पर मुझे फिर से फिट्स बनने का तरीका नहीं पता था। यह काम सिर्फ डीन कर सकता था, और उसको पुलिस ने पकड़ रखा था। मैंने उसे लॉकअप से आज़ाद कराया और अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया, ताकि वह स्पाइडर का एंटी सीरम बना सके। उसको मजबूर करने के लिए मैंने उसको भी स्पाइडर बनाने का इंतज़ाम कर दिया था। उसको डंक मार दिया था, ताकि वह सीरम बनाने पर मजबूर हो जाए। पर वह भागकर अस्पताल जहाँ पहुँचा, ताकि रोनिन के जरिए पुलिस को बता सके कि स्पाइडर वह नहीं, फिट्स था। पर मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम लोगों को ये शक कब हुआ कि स्पाइडर डीन नहीं कोई और है। तब
जब तुम एंटी सीरम बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल लेने कॉलेज की बायो लैब में आए थे। लैब की अच्छी तरह तलाशी ली गई थी, जैसे कोई कुछ खास चीज़ ढूंढ रहा हो। डीन ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण उसे उस लैब का एक एक कोना पता था। जाहिर था कि स्पाइडर डीन नहीं था। यह खबर मैंने भैया को दी और साथ ही साथ तुमको बेवकूफ़ बनाने का प्लान भी बना लिया, मेकअप की फुल किट के साथ। श्वेता मुझे तुम्हारी हरकतों की एक एक खबर दे रही थी। मैं चाहता था कि श्वेता ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसे में उसकी जान को तुमसे खतरा था। पर वह डीन को निर्दोष साबित करने के लिए कमर कस चुकी थी। इसलिए मैंने उसको यह ताकीद कर दी थी कि वह मुझको सिर्फ खबरें देती रहे, तुमको रोकने की कोशिश कतई ना करे। यानी यानी जिस वक्त से मैं खेल को जीता हुआ समझ रहा था, असल में उस वक्त तक मैं खेल को हार चुका था। ये जीत हार का खेल नहीं है बेटा। गलत राह छोड़कर अच्छी राह पर चलोगे तो इस हार में भी जीत का ही एहसास होगा। ये नकाब उतार दो बेटे और लौट आओ। लौट आओ फिट्स। कानून तुमको माफ़ करे ना करे, पर हमने तुमको पहले से ही माफ़ कर दिया है। मैं वापस आऊँगा ज़रूर, लेकिन तब जब मैं अपनी एक नई सेना बना लूँगा। इस शक्ति को मैं अपनी हाथों से नहीं जाने दूंगा। मैं ध्रुव का काल बनकर वापस आऊँगा। फिलहाल तो तुम अपनी मौत की तरफ जा रहे हो। रुक जाओ फिट्स। फिट्स मेरा बेटा। पर काफ़ी देर हो चुकी थी। फिट्स के अंदर बढ़ रहा एटॉमिक दबाव चरम स्तर पर पहुंच चुका था। फिट्स मेरा बेटा। क्या फिट्स खत्म हो गया है ध्रुव? यहाँ तो उसका नामो निशान तक नहीं है। एटम आसानी से नष्ट नहीं होते डीन। आंखें तो कह रही है कि फिट्स खत्म हो गया, पर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी वह भूत बन गया होगा। उसकी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे सिर से सुपर हीरो का भूत उतरा या नहीं। ये तो पहले से ही सुपर हीरो बन चुका है श्वेता। इसके एक निर्णय ने मानवता को एक बड़े विनाश से बचा लिया है, और ऐसा काम जो भी करेगा दुनिया उसे सुपर हीरो ही मानेगी। रियली? समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक सीरीज आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं तेरे सामने 100 करोड़ के हीरे लेकर भाग रहा हूँ, पर तू मुझे पकड़ना तो दूर, छू भी नहीं सकता, क्योंकि गोली से भी तेज भाग सकता है। फास्ट फॉरवर्ड। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का ऐसा विशेषांक जिसमें रोमांच से बचकर कोई नहीं भाग सकता। स्टील बना अश्वराज, परमाणु बन गया भोकाल। सुपर इंडियन ने धारण की गोजो की शक्तियाँ, पर इन सभी को खत्म करेगा काल दंश। मल्टी स्टारर कॉमिक्स। आज मुंबई को डोगा की ज़रूरत है। जब तक लोमड़ी डोगा के साथ है, कोई नहीं कहेगा सो जा डोगा। डोगा की सीरीज, बोर्न इन ब्लड सीरीज। ये है मेरा अमर प्रेम। राज कॉमिक्स में शुरू होने जा रहा है कोबी और भेड़िया का कांटों भरा अंतहीन सफ़र। चलिए दोस्तों,